आफ्टरनून फ्रेंड एंड माय डियर चिल्ड्रन। मैं पवन कुमार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो लेकर, जिसका टॉपिक है इंग्लिश बेसिक। तो इसमें हम जान रहे हैं कि हमारी जो इंग्लिश लेटर्स होते हैं वो किस प्रकार से हिंदी में काम करते हैं, और साथ ही में उसमें कितने वोवेल्स होते हैं, यानी कितनी मात्राएं होती हैं और कितने लेटर्स होते हैं। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को देखते समय कोई भी इसको स्किप ना करे, क्योंकि अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आपको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी ने अब तक हमारी वीडियो में देखा कि जो हमारा ए होता है वो आ के रूप में भी और साथ में ए के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब उससे आगे हम अगला लेटर लेते हैं जिसको हम कहते हैं ई। ये हमारा एक वोवल होता है और ये भी दो रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, ई और ए के रूप में। तो अब हम यहाँ पर जानेंगे ई को ए के रूप में और ई को ए के रूप में कब इस्तेमाल किया जाता है। ई को ई के रूप में और ई को ए के रूप में कब इस्तेमाल किया जाता है। हम साथ में ये भी जानकारी देंगे कि जब ई के रूप में इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर हमारा एक नियम लगता है, जिसे हम कहते हैं कि एक अक्षर को छोड़कर, ई के बाद अगर एक अक्षर छोड़कर कोई मात्रा आती है तो ई को ई पढ़ा जाता है। या फिर दूसरा जो नियम है वो ये है कि अगर ई के ठीक एकदम बाद कोई मात्रा आ जाती है तो भी हम ई को ई पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में मात्रा को वोवल्स कहते हैं। ये होती है हमारी ए ई आई ओ यू। तो यहाँ हम कुछ उदाहरण देकर आपको बता रहे हैं, आप इन उदाहरणों को यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अपना पहला उदाहरण देखते हैं। तो पहला हम देखेंगे कि ई को ए के रूप में। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है पैट। तो पैट पी ई टी। तो यहाँ पर देख रहे हैं पी का मतलब होता है पै, पे ई मीन्स एक ही मात्रा और टी का मतलब टे, ये तो बन गया पेट। तो इसी प्रकार से एस ई टी, एस का मतलब होता है से पे ई की मात्रा से और टी का मतलब टे, ये बन गया सेट। वैसे ही है हमारा एम ई टी, एम का मतलब होता है मैं पे की मात्रा में और टी का मतलब टे, ये बन गया मेट। एम ई एन, एम का मतलब होता है बच्चों मैं पे ई मतलब एक ही मात्रा, एन का मतलब ने, ये बन गया मैन। जी ई एन, जहाँ पर एक साथ जी ई एन आता है वहाँ पे ये जेन पढ़ा जाता है और टी का मतलब होता है टे, तो ये बन गया हमारा जेंट। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिलता है कि ई ए की आवाज़ में इस्तेमाल किया जाता है और ई के रूप में इस्तेमाल भी किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे लेटर होते हैं वो हिंदी में किस तरह से काम करते हैं। तो उन्हीं के आधार पर हम अपनी इंग्लिश को भी पढ़ते हैं। तो चलिए आप इनकी प्रैक्टिस करें। अब अगला हम देखते हैं कि ई को ई के रूप में हम कैसे इस्तेमाल कर। तो यहाँ पर देख रहे हैं ई को ई के रूप में। देखिए एम ई ए टी, हम यहाँ देख रहे हैं एम ई ए टी मीट। तो यहाँ एम का मतलब मैं होता है और ई ए जब एक साथ मिलते हैं तो ये बड़ी ई की मात्रा बन जाते हैं और टी का मतलब टैब बन गया हमारा मीट। ऐसे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं एन, एन के बाद लिखा है ई ए और आर, ये बन गया हमारा नियर, क्योंकि ई ए एक्स ई ए आर एक साथ मिलकर बन जाते हैं ईयर, तो इसलिए यहाँ पर इसको पढ़ा गया है हमारा नियर। देखिए ई को ई ए पढ़ा गया क्योंकि यहाँ ई के बाद ए आ गया। उसी प्रकार से हम देख रहे हैं थर्ड वर्ड में एम ई टी ई आर, ये बन गया हमारा मीटर। मीटर क्यों बना, क्योंकि एक ई के बाद देखिएगा टी लिखा हुआ है, टी के बाद फिर से ई लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर इसीलिए ई को ई पढ़ रहे हैं, बन गया मीटर। ऐसे ही हमारा चौथे वर्ड में एस ई ए टी सीट बन गया, क्योंकि एस का मतलब से पे ई की मात्रा और टी का मतलब टै, बन गया हमारा सीट। ऐसे ही हमारा एम, एम का मतलब मैं होता है, मैं पे एक ही मात्रा में, एल का मतलब ले और ओ एन एक साथ अन पढ़ा जाता है, बन गया मिलन।
तो उसी प्रकार से हमारा SERI बन गया सीरी, OUS अस पढ़ा जाता है, बन गया सीरियस। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ई के बाद आर लिखा है, उसके बाद हमारा आई लिखा था, इसीलिए पढ़ रहे हैं इसको सीरी, सीरियस। ठीक है, तो अब हम आगे जानेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो ई है वो ए से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि जहाँ पर हम ए को आ के रूप में इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर ई ए के रूप में इस्तेमाल में आता है। तो चलिए उसका कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जहाँ पर ए आ के रूप में पढ़ा जाता है वहाँ पर अगर हम ए लगाते हैं तो हमारा जो वर्ड होता है उसका जो मीनिंग होता है वह बिल्कुल डिफरेंट यानी कि अलग होता है अपनी आवाज़ से, क्योंकि वो लिखा तो जा रहा है ए लेकिन पढ़ा जा रहा है वो आ। जहाँ ए आ की आवाज़ निकालता है वहाँ पर हम ए की मात्रा लगाने के लिए ई का इस्तेमाल करते हैं, ना कि ए का। तो ये तो समझ में आ गया कि जहाँ पर ए आ की आवाज़ निकालता है वहाँ पर ई ए की आवाज़ निकालता है। तो अब यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल दिया गया, उदाहरण दिया गया है, जैसे MASS, ये बन गया हमारा मास, क्योंकि एम देखना है, एम का मतलब होता है मैं के बाद हमारा ए आ पढ़ा जा रहा है क्योंकि ए के बाद एस लगा हुआ है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर ए के बाद हमारा एस एल या आर आता है तो ए आ पढ़ा जाता है। वैसे यहाँ पर देखिएगा ए के बाद आपका एल दिख रहा है, यहाँ तो हो गया HALL, इससे पढ़ा गया हॉल, क्योंकि एच का मतलब है होता है, पे आ की मात्रा हॉ और ये ले हॉल। ऐसे ही एफ का मतलब फै होता है, फै पे आ की मात्रा फा और ये ले फॉल। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से हम इनको पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हमारे जब ए के बाद एस एल या आर आता है, क्या आता है, एस एल या आर आता है, तो हम ए को आ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जहां पर हमारा ए पढ़ा जाना था अब वो वहां पर क्या पढ़ा जा रहा है, आ पढ़ा जा रहा है। तो जहां पर हमें ए का यूज़ करना है तो वहां पर हम क्या करेंगे, अब ई का यूज़ करेंगे, ई का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि अभी हमने बताया ए के साथ अगर हमारा एस आता है, एल आता है या आर आता है तो ए हमारा क्या पढ़ा जाता है, हमारा आ पढ़ा जाता है। तो हमारा ए आ पढ़ा जाता है। तो अब जब ए आ पढ़ा जा रहा है तो अगर हमें एक ही मात्रा लगानी पड़ेगी तो उसकी जगह पर हम ई का यूज़ करेंगे, जहाँ पर क्या आता है, एस एल और आर आता है, क्या आता है, एस एल और आर आता है, वहाँ पर हम ई का यूज़ करेंगे ए के लिए। अगर हमने यहाँ पर इनकी जगह पर, इसकी जगह पर ए लगाया तो ये पढ़ जाएगा आ, लेकिन हमें आ नहीं पढ़ना होता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नेक्स्ट में, एम के बाद देखो हमने ऊपर लगाया था ए तो ये पढ़ा गया था मास, लेकिन अब हमने लगाया है ई, तो एम के बाद ई डबल एस तो ये पढ़ा गया मैस। एम का मतलब क्या होता है, मैं पे की मात्रा में और सेम एस, HELL ये बन गया हमारा हेल, क्योंकि एच का मतलब होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब वैसे पढ़ते चले जाते हैं स्कूलों में तो वहाँ एच हमें ऐसा लगता है बोलने में जैसे कि ये च है, च हो तो हम च की आवाज़ के साथ इसको बोलने लगते हैं, लेकिन ये एच है होता है हिंदी में, जैसे वो क्योंकि कहा जाता है H फॉर हैन, तो हैन है से शुरू होता है। तो FELL फैल,
क्योंकि आपका मतलब फे होता है, फे पे की मात्रा फे, और ये ल बन गया हमारा फैल। तो मतलब कि इस वीडियो से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर हमारा ए आ की आवाज़ निकालता है वहाँ पर हमें ए की आवाज़ निकालने के लिए ई की ज़रूरत होती है। तो देखिए, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट ज़रूर करें, और अपना कोई भी दोस्त या रिश्तेदार ऐसा हो जिसको इंग्लिश पढ़नी ना आती हो और उसकी इच्छा हो कि वह इंग्लिश सीखना चाहता है, तो आप उसको हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। साथ में उसके मोबाइल पर अपने आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगली वीडियो लेकर हम आपको फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।